हम तो यही कहेंगे सबसे हाथ जोड़ के कि जो चीज मेरे साथ हुआ, जो सीन मेरे साथ हुआ है ना, जो दिन रात मेरे साथ बीता है ना, वो किसी के साथ ना हो। कभी भी कोई भी माँ बाप का बात नहीं काटे और ना कभी माँ बाप के खिलाफ जाए, क्योंकि जो माँ बाप के खिलाफ जाता है ना, वो कहीं का नहीं रहता है। मेरे तरीका से वो बर्बाद होके रह जाता है, और जैसे मेरे साथ हुआ है ना, तो हमको पूरे तरीका से बर्बाद कर दिया है। अब उच्च जाति के प्रेम प्रसंग में फंसी एक दलित लड़की जो कि दरभंगा जिला के बहेरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत की है, जो उसका नाम आरती है। उनके साथ बहुत सारे प्रताड़ना लगभग 4 वर्षों से हो रही है। जाने इस वीडियो में। दोस्तों, अभी हम दरभंगा में और मेरे साथ बहेरी थाना क्षेत्र की एक लड़की है, जिसको लगातार इसके घर के लोगों के द्वारा, इनके पति के द्वारा, इनके सास ससुर के द्वारा जो है कि प्रताड़ित किया जा रहा है। लास्ट में मजबूर होकर यह लड़की अपने घर को, परिवार को, अपने बच्चे को छोड़कर अपने मायके, अपने माँ के पास आ गई है। और इनसे बात करेंगे कि आखिर इसको क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है। आइए इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है? आरती देवी। आरती देवी नाम है। आप एक आरती का कहानी शायद सुने होंगे, काफी सोशल मीडिया से लेकर बड़े बड़े नेशनल इंटरनेशनल चैनल पे आया था। काफी जो है कि वो घटना जो है पूरा सुर्खियां में बनी हुई थी। आज दूसरी आरती मेरे साथ है, इनसे बात करेंगे। इनके साथ भी वही प्रेम प्रसंग की मामला है। जैसा कि आप उस छोटी आरती की कहानी सुने होंगे, वैसा ही इनके साथ भी है। आइए इनसे बात करते हैं। हाँ आरती जी, क्या हुआ आपके साथ? जी, हम काम करते थे प्रोग्राम, और प्रोग्राम लाइन से हम जुड़े हुए थे। मेरे साथ ये घटना हुआ कि हमको वो लड़का प्रोग्राम के विषय में रिसीव करने के लिए आया था। क्या नाम है लड़का का? सत्यम कुमार ठाकुर। जी। तो उसी बीच में हमको उससे जान पहचान हुई, जान पहचान बढ़ने के बाद उससे दोस्ती हुआ। उसके बाद वो लड़का हमको एगो छोटा सा मोबाइल दिया खरीद के कि लो इससे बात करना, और उसी मोबाइल से हम उससे बात करते थे रोज लगातार डेली। और उसके बाद हमको बोला कि मेरे साथ दिल्ली चलोगी, तो हम बोले कि हम दिल्ली क्यों जाएंगे। तो बोला कि नहीं ऐसे चलो दिल्ली, तो घुमा उमा के लिए आते हैं। लेकिन हमको नहीं मालूम था कि मेरे साथ ऐसा ऐसा सीन हो जाएगा, ऐसा ऐसा दिन रात होगा। हमको बहला फुसला के लिए जाने के बाद हमको वो दिल्ली में सिंगू बॉर्डर पे रूम में बंद कर करके रखता था, रूम से बाहर नहीं निकलने देता था, और मारता था हमको, और सबसे पैसा उसे ब्लैकमेल करवाता था। 10,000 रुपया, 20,000 रुपया बनवाता था, ठगवाता था। उसके बाद फिर वहां से जब बिहार से जब हम यहाँ दिल्ली आए दरभंगा, तो यहाँ पर भी वही सीन था सेम। यहाँ पर आए तो यहाँ पर बोलता था बाप माई पे केस करो, बाप माई से दहेज मांगो, बाप माई से हिस्सा मांगो, बाप माई को जो है पैसा मांगो, बाप माई से इतना इतना। तो हम नहीं मांगते थे सर, हम नहीं बोलते थे कि हम नहीं मांगेंगे। तो हमको रोज रूम में मारा पीटा जाता था, रूम में बंद कर करके कमरा में, कोई ना देखने वाला, ना सुनने वाला, ना कोई बचाने वाला, रूम में बंद कर करके कपड़ा मुंह में ठूस ठूस के मारता था हमको। और वही नहीं, उसका फैमिली सब भी वैसा ही है सर, सब एक रंग है। सब बोलता था कि वो लड़की ना नाचने वाली है, उसको छोड़ दो, दोनों बच्चा को ले लो, वो लड़की को तुम मार दो, जान से मारते मारते तुम मार दो, ताकि लोग सब कहेगा कि लड़की अपने आप मर गई। उसके बाद वो सब सीन हो गया। उसके बाद मेरा 2 बच्चा हुआ। 2 बच्चा होने के बाद सर हम कमा के उसको खिलाएंगे, तो उनको जो है प्रशासन ने एक बार बोले कि लड़की तुमको जो प्रोग्राम तुम इसका कमा कर, जो तुम इसका कमाई खा रहा है, तो तुम इसको कमा के दोगे कि तुमको कमा के खिलाएगी। तो उस बीच में सर ये उस टाइम में हाँ हाँ कर दिया। और उसके बाद ये लड़का हमको रोज रोज हमको मारता पीटता था, रात भर रात नहीं सोने देता था, रूम में भर रात बैल से तो लात जूता जो मन में आता था वो करता था। खाना तक हमको खाने नहीं देता था, अपने खा भी लेता था, और हम जब खाने के लिए बैठते थे तो हमको फिर मारना पीटा, झोटा बाल नोच नोच के। मेरा इतना माथा में चोट है सर, इतना माथा में दिया हुआ है चोट कि मेरा ब्रेन जो है ना पूरा डैमेज हो गया है। एकदम माथा मेरा वो नाचता रहता है, काम नहीं करता है, इतना माथा में हमको मारा हुआ है जो चोट है इसका। कितने दिन से आप उसके साथ हैं? सर हो गया हमको करीब 5 साल से ऊपर हो गया है। 5 साल से हो गए ऊपर। शादी उदी हो गया क्या? जी नहीं सर, शादी का बहाना ही करता रहा, झूठ मूठ का बोला कि आज कोर्ट मैरिज कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ऐसा ही करते करते ये टालते रहा। शादी नहीं किया हमसे, और ना ही बगैर शादी का आपको बच्चा हुआ? जी बगैर शादी का? हाँ, बोला कि शादी कर लेंगे, और शादी नहीं किया हमसे। और ना कभी घर पे हमको रखा, ना कभी घर ले गया हमको। सब दिन हमको बोलते रहा कि हम तुमको गांव में घर बनाएंगे तो ले जाएंगे, अब बसाएंगे तब बसाएंगे, सब मिलके झूठ बोलते रहा। इसका बाप का नाम है संजीव ठाकुर। वो भी बोला कि इस लड़की को तुम इतना यूज करो जितना कर सके, लेकिन इससे शादी मत करना, शादी कभी जिंदगी में मत करना। ये एगो चमार जात की बिरादरी की लड़की है, इससे शादी मत करना, सो बोला। आपका कास्ट क्या है? राम है क्या? जी जी। और वो कौन कास्ट से हैं?
वो ब्राह्मण है सर। ब्राह्मण है, इसके लिए वो शादी नहीं किया। हाँ जी। अच्छा, आप यहाँ पे जो भाग के आए या वहां से जान बचा के आए, क्यों, क्या वजह बना कि आपको यहाँ आना? वजह ये था सर कि हमको जो है ना, रूम में, जिस रूम में रहते थे हम, उस रूम में हमको मकान मालिक भी देखती थी मारते हुए, लेकिन वो भी हमको नहीं बचाती थी, ना कभी मेरा सपोर्ट की, ना ही कभी मेरे लिए वो बोली। हरदम हम ही को दबाड़ी और हम ही को उल्टे धमकाती रही कि मेरे मकान में तुम आवाज नहीं उठा सकती। एक बार सर ऐसा सीन हुआ कि रात के टाइम में हमको सोकर वाला पैप होता है ना, गैस चार्ज करने वाला, वो पैप से हमको फसरी लगा रहा था, रात में फसरी लगा के मार रहा था। तो हम अपना जान बचा के जो भागे ना बगल वाला दुकान में नीचे में, तो हमको रूम मालिक बोले कि तुम नीचे का आदमी सबको क्यों मेरे परमिशन के बिना रूम में क्यों बुलाई, आइंदा ये ऐसा हरकत होना नहीं चाहिए। और हम सर मजबूर होके रह गए, हम उस टाइम में भी बेबस हो गए, कुछ नहीं कर पाए। रोज रोज ऐसा ही रहता था, सब दिन ऐसा ही मार पीट चलते रहता था, रोज रोज हमको रात को मारता था। और उसके बाद ये सीन हुआ कि इसका जो छोटा वाला भाई है ना शिवम, वो लड़का हमको कंठ चाप के काटने वाला फरसा होता है, उससे हमको काटने के लिए, मारने के लिए आ रहा था। तब जाके हम अपना जान बचा के फिर उसके बाद हम मम्मी के पास, हम पापा के पास भाग आए जान बचा के। उनका भाई भी आपको प्रताड़ित करता था? जी, वो भी टॉर्चर करते थे? बहुत टॉर्चर किया सर, बहुत हाथ मोचोड़ के हमको जबरदस्ती हमको कहता था कि मेरे साथ तुम सो, मेरे साथ तुम ये करो वो करो। हम इतना मजबूर होके रह गए ना कि हम लास्ट में हम जैसे तैसे अपना जान बचा के अपना पापा के पास भागे। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे सर उसी लोग के पास है, वही लोग रखा हुआ है, बच्चा सबको छीन लिया है, बच्चा सबको। हम अपना जान बचा लिए लेकिन हम अपना बच्चा सबको अभी तक नहीं ला पाए। हमको बस चाहिए इंसाफ। इंसाफ चाहिए आपको? जी सर। सरकार से क्या इंसाफ मांग रहे हैं? सरकार से हम यही करेंगे गुजारिश कि हमको मेरा बच्चा दिला दीजिए और हमको जो है इंसाफ हमको दिला दीजिए। हमको इंसाफ और न्याय चाहिए, हमको इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, बच्चे का उम्र क्या है? जी, बच्चे का उम्र है, एक है 2 साल की और एक है 1 साल का। बच्चा का उम्र जो है 2 साल की वो एक लड़की है छोटी वाली, और 1 साल का मेरा बेटा है। क्या नाम है बच्चा का? बच्चा का नाम है, एगो का नाम है संभवी कुमारी और एगो का नाम है सिद्धार्थ कुमार। अच्छा, आप प्रोग्राम कर रहे थे, उसी दरमियान ये घटना घटा? जी, कहाँ प्रोग्राम करने गए थे आप? हम प्रोग्राम करने गए थे इधर सर, बहेड़ी गए थे शूटिंग करने के लिए। ये धर्मेंद्र निर्मलिया जी है ना, उन्हीं का एल्बम था, एगो शूटिंग करना था, उसी साइड पे गए थे। और उसी साइड पे ये लड़का हमको फुसला लिया, फुसलापन यहाँ के हमको ये दिल्ली ले जाने के लिए हमको इमोशनल कर दिया। ये क्या करता था उसमें प्रोग्राम में? ये कुछ नहीं करता था, काम धंधा कुछ नहीं करता था। सब कुछ जो भी है ना हम करते थे, मेरा कमाई, मेरा काम धंधा जो भी होता था सब मेरा काम धंधा पे वो ऐश करता था। उस टाइम में इसके पास कुछ नहीं था, ना खाने के लिए ना पीने के लिए। मेरा काम धंधा पे वो मौज किया, मेरा काम धंधा पे वो ऐश करता था। आपके पैसे पे वो ऐश करता था? हाँ। उसके पिताजी क्या करते हैं? उसके पिताजी एगो गैरेज का दुकान खुला हुआ था, ऐसे गाड़ी उड़ी धोआ काम होता है ना, वो वाला गैरेज का उसके पास दुकान था, वही सब करता था। और अभी उसका पापा जो है ना कुछ नहीं करता है, बम्बई में जाके काम करता है, बम्बई रहता है। उनके पिताजी मुंबई रहते हैं। आपके पापा क्या करते हैं? मेरे पापा रिक्शा चलाते हैं, मेरे पापा गरीब है, मेरी मम्मी भी गरीब है। तो हम लोग को बोलता है कि सबसे ज़्यादा तो हमको टॉर्चर किया है, क्योंकि हम उसके साथ रहते थे, हम उसके साथ 5 साल बिताए हैं, जैसे बिताए हैं वो हम ही समझते हैं किस हाल में बिताए हैं। हमको बोलता था कि तुम्हारा बाप को मार देंगे, तुम्हारा माई को मार देंगे, तुम्हारा भाई को मार देंगे, तुम मेरा बात अगर नहीं सुनोगी तो सबका मर्डर कर देंगे। हम ना सर मजबूर में हम उसके पास जैसे तैसे अपना गुजारा करते थे डर से, लेकिन अब नहीं डरेंगे सर, बहुत डर के हम जी लिए। अच्छा, ये बताइए, आपके साथ इतना सारे घटनाएं घटी, आपने इतना शिद्दत से इतना बर्दाश्त करके रहा, क्या मजबूरी थी जो इतना बर्दाश्त करके आप रहे? और समाज को क्या कहना चाहेंगे, इससे क्या संदेश जाता है जो आपके जूनियर लड़की होगी जो इस तरह की गलतियां कर बैठते हैं, उसको क्या कहना चाहिए? हम तो यही कहेंगे सबसे हाथ जोड़ के कि जो चीज मेरे साथ हुआ, जो सीन मेरे साथ हुआ है ना, जो दिन रात मेरे साथ बीता है ना, वो किसी के साथ ना हो। कभी भी कोई भी माँ बाप का बात नहीं काटे और ना कभी माँ बाप के खिलाफ जाए, क्योंकि जो माँ बाप के खिलाफ जाता है ना वो कहीं का नहीं रहता है, मेरे तरीका से वो बर्बाद होके रह जाता है। और जैसे मेरे साथ हुआ है ना, तो हमको पूरे तरीका से बर्बाद कर दिया है। आप जिस समय में आप जो स्टार्ट किए थे उस लड़का से बात करना, क्या आप अपने मम्मी पापा से पूछे थे? नहीं सर, मम्मी पापा
को कुछ नहीं पता था इस टाइम में, कुछ भी नहीं मालूम था उसके बीच में मेरे बीच में बातचीत होती है। उस टाइम में मम्मी पापा का कुछ रोल नहीं था, कुछ उन लोग को पता ही नहीं था। उन लोग को तब पता चला जब हम उसके साथ दिल्ली चल गए, जब वो लड़का हमको भगा के दिल्ली ले गया तब उन लोग को पता चला। तो मेरे मम्मी पापा इधर से केस कर दिया उसके ऊपर कि मेरा बेटी को जहाँ रखा है वहां से तुम ला के दो, लेके आओ। तो वो लड़का नहीं ला के दिया, वो अपने आया अकेले और हमको वहां दिल्ली में छोड़ दिया रूम में बंद करके, और वो अपने आया अकेले, हमको लेके नहीं आया साथ में। आपको वहीं पे छोड़ दिया, वो अकेले यहाँ आया था? हाँ, वो अकेले आया बस। यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ, वो जब अकेले यहाँ पे आया था? यहाँ पर आने के बाद सर उससे जो भी है पूछताछ किया तो बोल रहा है कि नहीं हम कुछ नहीं जानते, हम कुछ नहीं किए, इसकी बेटी कहाँ है, नहीं है मेरे साथ नहीं है, बहुत झूठ एगो में दुगो लगा के बोला। फिर लास्ट में जब सर मारे उनको, जो इंस्पेक्टर होते हैं, जो सर होते हैं, वो उनको जब लास्ट में रूम में ले जाके 2-3 थप्पड़ मारा तब जाके उगला कि हाँ मेरे पास है आपकी बेटी, रखे हुए हैं हम, तब जाके वो उगला। अच्छा, उसके बाद भी शादी नहीं हुई आपसे? नहीं, इतना अच्छा। सबको हो जाने के बाद भी शादी नहीं किया हमसे। अच्छा, इतना होने के बाद क्या आप कोर्ट में गए या केस किए हैं उनके ऊपर? सर जब हम दरभंगा में जब शिफ्ट हुए, जब मेरा बच्चा सब दूगो जब यहाँ पे हुआ, तो उस टाइम में हमको ये जो है ना झांसा देते रहा कि हम आज चलेंगे कोर्ट, कल चलेंगे कोर्ट। ऐसे ही मेरा मम्मी पापा भी उससे बहुत बार गुजारिश किया कि कम से कम कोर्ट मैरिज कर लो बाबू, ऐसे नहीं करो। तो हमेशा ऐसा ही करता रहा, लेकिन शादी नहीं किया कभी भी, कोर्ट में कभी नहीं गया मेरे साथ, हमेशा झूठ पे झूठ बोलते रहा। अच्छा, नहीं, अभी जो घटना हुई आपके साथ, उसके बाद जब आप यहाँ मायका आ गए, अपने मम्मी पापा के पास आ गए, इसके बाद आप न्यायालय में या प्रशासन में गए आप अपने न्याय के लिए? जी, एक बार हम गए थे, एक बार जब मेरे साथ मारा पीटा गया था, जब मेरे साथ सीन हुआ था, तो उस टाइम में मम्मी के पास जब भागते थे बच्चा को लेके, छोटा सा बच्चा गोदी में लेके, तो ये उल्टे थाना प्रशासन को उल्टे ले आता था बुला के कि सोना इतना इतना ये लड़की मेरे जो है ना पैसा वैसा ला के माँ बाप को देती है, उल्टे केस कर देता था। मेरा कोई कानून, कोई भी जो है ना, मेरा जल्दी कोई बात नहीं सुनना चाहता था उस टाइम में, ना ही कोई मेरा साथ देना चाहता था। हमेशा इसका साथ देता था, हमेशा इसका बात सुनता था, मेरा नहीं। उस टाइम में हम भी कानून से बहुत मदद मांगे, लेकिन सब हमको इधर से उधर दौड़ाया, कोई मेरा मदद नहीं किया उस टाइम में। अभी क्या लग रहा है, आपको प्रशासन सहयोग करेंगे? अभी हमको विश्वास है, हमको उम्मीद है कि हमको जो है कानून की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से इंसाफ न्याय मिलेगा हमको। न्याय मिलेगा आपको, जी। लग रहा है? अच्छा, ये बताइए, आप ये बताइए, जिस तरह से आपको प्रताड़ित किया गया समाज के किसी एक व्यक्ति के द्वारा या एक परिवार के द्वारा, क्या इससे लोगों को जो क्या कहते हैं, मोहब्बत का जो जुनून चढ़ा हुआ है, प्यार का जो भूत लोगों के सर पे चढ़ा हुआ है, क्या करना चाहिए लोगों को? बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि प्यार एक अंधा चीज होता है। ऐसा कभी जो है ना, कोई भी लड़की आंख बंद करके किसी भी लड़का के साथ कोई भी संबंध ना जोड़े, हम तो यही गुजारिश करेंगे, नहीं तो मेरे तरह बर्बाद होके रह जाएगी, मेरे जैसा उसका भी जिंदगी हो जाएगा नर्क। क्योंकि इस दुनिया में हम भी देख लिए प्यार अंधा चीज होता है, और प्यार में यही नहीं, प्यार में लड़की सबको दहेज के लिए जला के जिंदा मार भी दिया जाता है, सास ससुर सब मिलके मार देता है, दहेज के लिए उसको गंजन करता है, माँ बाप का उसको धमकी देता है, बोलता है तुम्हारा बाप को रिक्शा में आग लगा देंगे, तुम्हारा माँ को मार देंगे, तुम्हारा भाई को उठवा लेंगे, तुम क्या कर लोगी, तुम क्या उखाड़ लोगी, ऐसा ऐसा धमकी सर देता है। और कितने भाई बहन हैं आप? हम सर 4 भाई बहन हैं। एगो का नाम है सूरज, और एगो का नाम है चंदन, और मेरी बड़ी बहन का नाम है पूजा, और मेरा नाम है आरती। जी, तो आप सुने होंगे कि प्यार अंधा होता है, लेकिन इतना अंधा नहीं होता है कि बगैर शादी का 2-2 बच्चे को जन्म हो जाता है, और जन्म होने के बाद 2-2 बच्चे को जन्म देने के बाद उस लड़की के साथ इतना प्रताड़ित किया जाता है। जैसे कि आप आज से कुछ दिन पहले, कुछ वर्ष पहले आरती और छोटू की कहानी सुने होंगे, सेम कंडीशन, थोड़ा उनसे हमको लगता है कि अधिक ही होगा ये दर्द भरी जो है कहानी। आप इस आरती की कहानी सुने, ये आरती देवी है, आरती जी है, जिनके साथ इस तरह से इनके परिवार वाले, इनके ससुराल वाले और इनके पति किस तरह से जाके प्रताड़ित कर रहे हैं। इनसे बाद में 2-2 बच्चे भी पैदा किए, बच्चे पैदा करने के बाद इनके ससुराल वाले के द्वारा, इनके सास ससुर के द्वारा अभद्र टिप्पणी करके, जाति सूचक शब्द से संबोधित करके इनसे जो है कि शादी करने से इनकार किया। जहाँ तक बार बार इनको धमकी, इनके पूरे परिवार को धमकी दिया जा रहा था कि जान से मार देंगे। इनके पिताजी एक ऑटो चालक है, एक ऑटो चालक की बेटी किन्हीं से प्यार कर बैठती है, और आज उनके पिता को बार बार धमकी मिल रहा है कि ऑटो में आग लगा दिया जाएगा, उनके माँ को मार दिया जाएगा, उनके भाई को मार दिया जाएगा। और ये न्याय के लिए
जगह जगह पे ठोकरें खा रही है, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला है। धन्यवाद, आप देख रहे हैं BTV बिहार।